जयपुर नगर निगम और बीवीजी की लड़ाई में जयपुर हेरिटेज में कई वार्डों का बुरा हाल से लग गया कचरे का ढेर। लोग हुए परेशान, आने जाने में हुई दिक्कत। अनमोल यादव ने बताया कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड का वेंडर पिछले 4 साल से जयपुर के हवा महल ईस्ट जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य अपने भाई ऋषि कांत यादव के साथ करता हूँ, जो कि कंपनी ने निगम से 1800 रुपये टन में लेकर हमें 1233 रुपये टन में सबलेट किया हुआ है, जिसमें कि सारे साधन होपर, ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर आदि हमारे हैं। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में भी हमने हमारी सेवाएं पूर्ण रूप से सुचारू रखी व हमारे कर्मचारियों के सराहनीय कार्यों की वजह से पूरे जोन में कचरा समय पर उठा पाया, जो अगर न उठता तो इस समय भयानक कोरोना दौर में समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता। कोरोना लॉकडाउन में कोई भी हमें पेमेंट नहीं किया गया था। उससे पहले भी 13 महीनों का पेमेंट बकाया था, जो बढ़ते बढ़ते अक्टूबर माह आते आते 17 महीने हो गया, जिसकी वजह से हमें काम को चलाए रखना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर हमने बीवीजी इंडिया लिमिटेड को 31 अक्टूबर 2020 ईमेल भेजकर व मैसेज करके सूचित किया कि हम 6 अक्टूबर नवंबर 2020 तक की काम चलाने की स्थिति में हैं, और इसी की जानकारी हमने माननीय नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर महोदय को भी 2 नवंबर 2020 को लेटर लिखकर सूचित किया व अपनी परेशानियों के बारे में भी अवगत कराया। इसके बाद हमें 6 नवंबर 2020 तक पेमेंट कंपनी द्वारा नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार की कोई भी सूचना हमें दी गई व निगम द्वारा कंपनी को सितंबर 2020 तक का पेमेंट कर दिया गया था, जिसकी जानकारी हमें निगम अधिकारियों के द्वारा दी गई, जो कंपनी की अधीनता व खराब सोच को दर्शाती है। हमने अपने प्रयासों से अपना काम सुचारू रूप से चलाए रखा व हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था व कंपनी द्वारा भी किसी तरह का जवाब नहीं मिलने से हमें पैसे के अभाव के कारण 10 नवंबर 2020 को कार्य बंद करना पड़ा। ये थी इंडिया समाचार की कुछ खास न्यूज। जयपुर ब्यूरो से मंडल प्रभारी एमडी नवाब की ये रिपोर्ट। नाम बता दो और कंपनी का नाम बता दो पहले एक बार। मेरा नाम अनमोल यादव है। मेरी कंपनी का नाम श्री गरुणा मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। दिल्ली की फर्म है। हम 4 साल से, अब 4 साल पूरे हो जाएंगे, अपना हवा महल ईस्ट जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि कंपनी ने हमें शुरू में एक वर्क ऑर्डर देके, जो कि ये नहीं दे सकते थे, हमसे इन्वेस्टमेंट कराया, गाड़ियाँ लगवाई, सारा पैसा लगवाया। उसके बाद हमारा पेमेंट धीरे करके रोकना शुरू करा। वर्क ऑर्डर का टाइम पूरा होने के बाद जब इनसे वर्क ऑर्डर रिन्यू करने की बात हुई तो उसमें इन्होंने 2, 3, 4 महीने का टाइम निकाल दिया। उसके बाद हमें निगम द्वारा सूचना मिली, किसी तरीके से हमने पता करवाया तो पता चला कि निगम की इनका जो करार है, कंपनी और निगम का जो करार है, उसमें ये साफ लिखा है कि ये काम को आगे सबलेट नहीं कर सकते। इन्हें जो डोर टू डोर का काम है वो इन्हें खुद करना पड़ेगा। जो गाड़ियाँ हैं वो इनकी खुद की होनी चाहिए, तो ये सबलेट नहीं कर सकते। तो लीगली ये हमें किसी तरीके का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। तो उसके बाद पैसा फंस चुका था, हम काम कर रहे थे, तो वो बढ़ते अभी पिछले अक्टूबर, कोरोना के समय में जब लॉकडाउन लगा अप्रैल में, उस टाइम 13 महीने का ड्यू था। फिर इनके द्वारा हमें पूरे लॉकडाउन में कोई पेमेंट नहीं करा गया। तो अक्टूबर में आते आते वो 17 महीने का पेमेंट, मेरा करीब कोई 4 करोड़ रुपए कंपनी के पास बकाया हो गया, जिसका हमने नोटिस दिया। नोटिस की कॉपी इसमें है। हमने नोटिस दिया कि हम 6 नवंबर तक ही काम कर पाएंगे। 6 नवंबर के बाद हम किसी भी तरीके से इस काम को चलाने में समर्थ नहीं हैं। 6 नवंबर और उसके अलावा मैंने 2 नवंबर को निगम हेरिटेज में भी कमिश्नर साहब को एक लेटर देके ज्ञापन दिया कि मैं 6 नवंबर तक ही काम कर पाऊंगा, मेरे साथ ये समस्याएं हैं, इसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हमने 6 नवंबर को भी काम ना बंद करके किसी तरह इनकी प्रतीक्षा करी। इनकी तरफ से कोई आश्वासन ना दिए जाने के बाद हमने 10 नवंबर 2020 को काम बंद किया। 10 नवंबर 2020 को इनके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हनुमंत राय गायकवाड़ जी द्वारा मेरे पास पर्सनली मैसेज करके रिक्वेस्ट किया गया कि आप काम चालू रखें, हम आपको आज कल में पेमेंट करेंगे, एक पेमेंट करेंगे। उसी के अगले दिन मैंने इनको वापस इन्फॉर्म किया कि मैं काम चालू कर रहा हूं, और सुबह ही 7:30 बजे करीब मैंने, जब हमारा काम शुरू होता है, एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। वो उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, मेरा काम शुरू हो गया। 12 तारीख को बाबूलाल मीणा नामक एक व्यक्ति 15-20 कोई अलग आदमी लेके, जो ऑब्वियसली असामाजिक थे,
वो लेके हमारे लड़कों को गाड़ियाँ रोकी, अपने साथ 5-7 ऊपर लेके आया, हमारी गाड़ियाँ रोक के बोला ये काम हमने ले लिया, ये काम हम करेंगे। मैंने वापस आके 13 तारीख को जितने भी थाने लगते हैं उन सब में एक एप्लीकेशन दी, जो समस्या थी वो बताई, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को यही पता लगा इसमें पूरा राजनीतिक दखल है, जिसकी वजह से मेरी कहीं भी कोई बात नहीं सुनी गई। कंपनी से पूछा, कंपनी ने बोला हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को 16 तारीख तक भी धोखे में रखा, सोमवार तक भी धोखे में रखा। 16 तारीख को कंपनी द्वारा गलता गेट थाने में एक एप्लीकेशन दी गई कि हमने काम किसी और को दे दिया है, ये काम नहीं करेंगे। मेरे पास आज तक भी कंपनी का कोई नोटिस नहीं है, किसी तरीके का भी किसी काम में लापरवाही का भी कोई नोटिस नहीं है। ये काम इनको दे दिया। उसके बाद से मैंने 17 तारीख को काम बंद कर दिया। उसके बाद आज तक इन्होंने कोई आधे ऊपर से भी कम में काम कर रहे हैं, आधे साधन में काम कर रहे हैं, जिससे जो पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बुरी तरीके से चरमराई हुई है। कल राउंड भी होता अधिकारियों का, जिसमें अधिकारियों को कूड़े पर से चल के जाना आप पड़ा। कितना पेमेंट करते हो, आप डिमांड करते हो वो बता दो। पेमेंट मेरा 4 करोड़ बकाया है। मेरे को मेरा पेमेंट भुगतान किया जाए और आगे क्या करना है उसके बारे में कंपनी द्वारा मुझे बताया जाए। मेरे को ऐसे इधर उधर से ना पता लगे, कंपनी मेरे से सीधे बैठ के बात करे। ये जो पैसा हड़प कर जाने वाली जो रणनीति है ये ना अपनाए, ये मेरी डिमांड है।